नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे फतेहपुर, शिवनी और कोतमा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो की हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे यूपी के फतेहपुर जिले की, जहां के फिरोजपुर गांव में विकास अभी भी कोसों दूर है। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मालवा ब्लॉक स्थित फिरोजपुर गांव में विकास कार्य न होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। बता दें कि सीसी रोड निर्माण में भारी अनियमितताओं और वर्षों से विकास कार्य न होने से नाराज ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान चंदा देवी के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि नाली निर्माण में घटिया ईंट, सीमेंट और गिट्टी का इस्तेमाल किया गया और दूसरी ओर गांव के एक हिस्से में बीते 10 सालों से कोई भी विकास नहीं हुआ था। नालियां बजा रही हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और बारिश में गलियों में पानी भर जाने से बच्चों और बुजुर्गों का निकलना दूभर हो जाता है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया और कहा कि गांव की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। जब अनादि टीवी की टीम मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने खुद टूटी सड़कें और गंदगी की हालत देखकर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जो कि है हमारे गांव निर्माण जो हो रहा है विधायक कुशवाहा जी के जरिए हो रहा है, तो उसमें से कुछ भी सही नहीं है। निर्माण का बाकायदा जो है कम से कम 3 से 4 इंच की ढलाई तो होनी चाहिए, वो 2 से 1 इंच ढलाई हो रही है। नीचे जो है कार जो कि गिट्टी पड़नी चाहिए, केवल आरसीसी गिट्टी डलवा करके बस उन्हीं से ढलाई की जा रही है। नालियों का कैसा है? नालियों का सर जब ये प्रधानी इनकी नहीं थी तब तो ये आ करके गांव घर घर जा करके सारी सफाइयाँ करवाई, नाली सफाई करवाई। जब से प्रधानी हुई इनकी तब से आज तक कर्मचारी जो भी हैं वो भी नहीं आ पाते। जो कि हमारे गांव के कर्मचारी कुछ लगे हुए हैं वो भी आते नहीं, बैठे कुछ पैसे लेते हैं आराम से, बस कुछ कोई होता ही नहीं है। सब नालियाँ भरी पड़ी हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा। सीसी रोड में भ्रष्टाचार है, बहुत सारा भ्रष्टाचार। रोड हमारे गांव में आरसीसी डालवा रहे हैं। आरसीसी सिर्फ एक इंच की है, 1 इंच से 2 इंच, और सीमेंट भी कम है। वो जो ईंटा लगा हुआ है, पीला ईंटा लगा हुआ है, सड़ा ईंटा है। और लोग गांव वालों से हमारे गांव वालों से स्वयं नाली सफा करवाते हैं। हमारा का है बोलना है कि हमारे गांव की नाली रोड बनाए तो अच्छे से बनाए। पाइपलाइन नाली पड़ी हुई है, पाइपलाइन जो जाफराबाद में टंकी बनी हुई है, उस टंकी के कनेक्शन से यहाँ फिरोजपुर गांव में एक बूंद पानी नहीं आता। कोई कार्रवाई यहाँ सही नहीं हो रही। क्या बन रहा है यहाँ बन रही सिलमिन रोड, यहाँ कायदे से नहीं बन रही। खरंजा लगा है, खरंजा ऊपर गिट्टी पड़े और सिलमिन मोरंग कोई मजबूती नहीं है। सर हमारा कहना है जो काम हो अच्छा हो, नहीं तो ना कराओ। नाली अच्छी बनी है? नाली वाली कुछ नहीं, पाइपलाइन है, वो पानी टंकी जाफराबाद बनी है, पानी भी नहीं आ रहा है। पानी भी नहीं आ रहा सर। प्रधान से कहें? प्रधान से कहो तुम, हम नहीं कहेंगे। अच्छा, कहो नहीं का प्रधान से? क्या कहे, कई बार आया, कई बार देख गया। अच्छा, रोड कैसी बन रही? रोड में क्या रोड क्या पूछना सर, बहुत मजबूती बन रही, सब लोकल सामान पड़ रहा है। लोकल पड़ रहा है? हाँ। सीमेंट नहीं पड़ रहा? कुछ नहीं पड़ रहे। अभी धो के दिखा दें तुमको, अभी दिखा दें, आओ और दिखा दें हम। खराब है रोड, खराब है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी उमेश जुड़ चुके हैं। उमेश, फतेहपुर का ये जो गांव है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर कई सालों से जो ग्रामीण हैं वो विकास के अभाव में जी रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर समस्याएं हैं जिनको लेकर ग्रामीण परेशान है? जी बता दें कि ये मामला यूपी के फतेहपुर जिले के मलवा ब्लॉक के फिरोजपुर गांव का है, जहां पर फिरोजपुर गांव में जब अनादि टीवी की रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे तो देखा कि गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। 10 साल से विकास कार्य न हो पाने के कारण ग्रामीण परेशान। कोई विकास शुरू हुआ, एक सीसी रोड बनेगा तो सीसी रोड बनने में भी जा रही है, रोडें बनी नहीं, जिससे खासे परेशान। उमेश, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है, संभवतः तकनीकी समस्या। एक बार फिर से हम उमेश से संपर्क साधेंगे। तो आपको बता दें कि फतेहाबाद का ये गांव फतेहपुर
के जो गांव के ग्रामीण हैं लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। कई बार कहा जा रहा है, शिकायत भी की गई, जनप्रतिनिधियों को गांव में बुलाकर समस्याएं दिखाई भी गई, टूटी हुई सड़कें और खराब पड़ी नालियों को भी दिखाया गया। जिस तरह से ये तस्वीरें भी हम तक पहुंची हैं, वाकई स्थिति काफी दयनीय है। यहाँ पर पानी निकासी की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण जो गंदा पानी है वो लोगों के घरों में घुस रहा है। नालियां खुली पड़ी हुई हैं, ना सड़कें हैं, कच्ची सड़क है, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में यहाँ पर आवागमन करना काफी मुश्किल हो जाता है। खासतौर पर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये खराब सड़कें मुसीबत का सबब बन जाती हैं। कई बार यहाँ पर ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है, उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया है और हर बार ग्रामीणों को मात्र आश्वासन मिलता है। जब भी जनप्रतिनिधि इस गांव में पहुंचते हैं या ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो यह आश्वासन दिया जाता है कि उनकी समस्या का जल्द ही समाधान होगा और जो भी समस्याएं गांव में व्याप्त हैं या जो भी असुविधाएं हैं उनको जल्द से दूर किया जाएगा। लेकिन आश्वासन देने के बाद में वो जनप्रतिनिधि के दावे भी हवा हो जाते हैं, उनकी बातें हवा हो जाती हैं और ग्रामीण ऐसे की इस परेशानी से जूझते रहते हैं। ये तस्वीरें भी देखिए आप, जो व्यक्ति अपने हाथों से सड़क को खोदता हुआ दिखा रहा है कि इस यहाँ पर सड़क की क्या स्थिति है और सड़क के नाम पर मात्र यहाँ पर बालू रेत डालकर जो जिम्मेदार हैं वो चले जाते हैं और उसके बाद लोग जो ग्रामीण हैं वो ऐसी ही स्थिति में जीने को मजबूर हो जाते हैं। और जब बरसात का मौसम आता है, चूंकि अभी बरसात नहीं लगी गई, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होगी उसके बाद इस गांव की स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है, चूंकि कच्ची सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं, कीचड़ से दलदल में ये सड़कें तब्दील हो जाती हैं, बच्चे उन सड़कों पर गिरते हैं, स्कूल उनका प्रभावित होता है और अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसे अस्पताल पहुंचाने में भी काफी मुश्किल होती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, एक बार फिर सहयोगी उमेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उमेश, कितने समय से इस गांव में इस प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं और जब ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं तो क्या आश्वासन उन्हें मिलता है? जी नैन्सी जी, मैं आपको बता दूं कि मामला फतेहपुर जिले के मलवा ब्लॉक के फिरोजपुर गांव का है। जब हम अनादि टीवी की टीम फिरोजपुर गांव पहुंचती है तो वहां देखती है कि ग्रामीण हल्ला बोल रहे हैं। 10 वर्षों से विकास कार्य को लेकर कोई काम नहीं हुआ। अब प्रधान सीसी रोड का निर्माण करवा रहे हैं, जिसमें अनियमितताएं भरमार है, जहां पर 2 नंबर 3 नंबर का ईंट उपयोग किया गया, सीमेंट की जगह पर घटिया सीमेंट उपयोग की गई, गिट्टी नहीं डाली जा रही, धूल नहीं हटाई जा रही, ऐसे काम चलाऊ रोड बनाई जा रही, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और उन्होंने हल्ला बोल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर कोई विकास कार्य हुआ नहीं। 10 साल बाद एक रोड बनी, वो भी बदतर तरीके से बनाई जा रही है, जिसका हम पूरी तरीके विरोध करते हैं। ग्रामीणों ने दिखाया कि उनके गांव में 10 साल कोई विकास कार्य नहीं हुआ, नालियां बजा रही हैं, रोडें बनी नहीं है, स्कूली बच्चों को स्कूल जाना बारिश में मुश्किल होता है, बुजुर्गों को अस्पताल तक ले जाने में दिक्कतें होती हैं। यह हाल फतेहपुर जिले के फिरोजपुर गाँव का है। बता दें कि जहाँ फतेहपुर में सैकड़ों गांव है, ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन विकास कार्य को लेकर यहाँ पर कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। जबकि मोदी और योगी सरकार लगातार गांवों को शहरों जैसा दिखाने के लिए लगातार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन बता दें कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गांव तक देखने नहीं पहुंच रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि चुनाव के समय आकर हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, वोट लेने के बाद कोई देखने तक नहीं आता है, जिससे ग्रामीण काफी गुस्से में थे और उन्होंने हल्ला बोलते हुए इस सीसी रोड के निर्माण का विरोध किया और कहा गांव का विकास करना है तो पूरे गांव का विकास पूरी तरीके किया जाए। जब सरकार करोड़ों रुपए दे रही है तो आखिर जनप्रतिनिधि क्यों नहीं सुनाई कर रहे हैं? जनप्रतिनिधियों से भी खासी नाराजगी रही और उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं पहुंचते, जिससे खासा नाराज है। इस बार आने वाले प्रधानी के चुनाव को लेकर ग्रामीणों में खासी नाराजगी व्यक्त है। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि ग्रामीण नाराज हैं और अपनी नाराजगी अलग अलग तरीकों से व्यक्त भी कर चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों के कानों पर शायद जू नहीं रंग रखी है। लेकिन उमेश, यदि हम बात करें उन जनप्रतिनिधियों की तो क्या वजह है? चूंकि ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं, हर बार आश्वासन देते हैं कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा, लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया? और अगर मान लीजिए जो सरपंच है या फिर जो वहाँ के विधायक हैं या जो तमाम जो भी जिम्मेदार हैं वहाँ के, अगर वो इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो क्या ग्रामीणों के द्वारा उच्च अधिकारी तक अपनी शिकायत रखने की कोशिश की गई कभी? जी बता दें कि मलवा ब्लॉक के इस फिरोजपुर गांव के ग्राम प्रधान चंदा देवी है और उनके प्रतिनिधि, उनके पति
मिठाई लाल हैं। मिठाई लाल बताते हैं कि लगातार गांव तो जाते थे चुनाव के समय और उनको जनता ने वोट भी दिया और भारी बहुमत से जीते। उसके बाद उन्होंने गांव की ओर रुख नहीं किया। जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें तो वहां पर जिनकी विधायक जय कुमार जैकी हैं, जिनकी वह विधानसभा है। विधानसभा में कोई भी काम नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों के पास ग्रामीणों ने बताया कई बार इस मामले को लेकर वह जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे। अधिकारियों की चौखट, यहां तक कि मुख्य विकास अधिकारी की चौखट पहुंचकर ग्रामीणों ने अपने गांव के विकास को लेकर कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए, लेकिन गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, जिससे ग्रामीण खासे नाराज है और वह अब आने वाले प्रधान के चुनाव में कह रहे हैं कि जो भी चुनाव में वोट मांगने आएगा उसे वह ठेंगा दिखाने का काम करेंगे। बिल्कुल, यानी कि ग्रामीणों ने इस बार सहमति के साथ में ये निर्णय लिया है कि अब आने वाले सभी चुनाव का वे बहिष्कार करेंगे और तब तक बहिष्कार करेंगे जब तक कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। देखने वाली बात होगी उमेश की आखिरकार ग्रामीणों की ये समस्या पर कब संज्ञान लिया जाएगा और कब उन्हें इस समस्या से निजात मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें फतेहपुर का ये गाँव जहाँ पर सालों से ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। यहाँ पर न पानी निकासी को लेकर कोई पर्याप्त व्यवस्था है, न सड़क है, कच्ची सड़क है जो कि बारिश के समय में पूरी तरह से बंद हो जाती है, दलदल में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। कई बार जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या पर संज्ञान नहीं लिया गया। चलिए और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिवनी की, जहां पीपरडियाही गांव में राजस्व विभाग का अनोखा कारनामा देखने को मिला। और सिवनी जिले के पीपरडियाही गांव में राजस्व विभाग ने विकास की ऐसी परिभाषा गढ़ी है कि गरीबों को जमीन के पट्टे मिल गए, लेकिन वो जमीन किस ग्रह पर है इसकी जानकारी आज तक खुद विभाग ही नहीं दे पाया। हद तो तब हो गई जब पीएम आवास किस्त खाते में पहुंच गई, लेकिन सरकारी पट्टे का कोई पता नहीं। अधिकारी कह रहे हैं मकान बनाओ, लोग पूछ रहे हैं जमीन को बताओ। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पीपरडाही गांव में विकास का ऐसा पोस्टर चिपका है जिसमें तस्वीर तो गरीब की है, लेकिन फायदा सिर्फ फाइलों को मिला है। राजस्व विभाग ने 17 गरीब हितग्राहियों को जमीन के पट्टे बंटवा दिए, लेकिन जमीन खुद पता ढूंढ रही है कि मैं कहां हूं। 2 साल पहले तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने मुख्यमंत्री भू आवासीय योजना के अंतर्गत कागजों पर 60 वर्ग मीटर जमीन के पट्टे बंटवा दिए, लेकिन 2 साल में एक फावड़ा भी जमीन पर नहीं चला। 2 साल से पट्टा मिला, हमको जमीन नहीं मिली है। हम मकान कहाँ बांधेंगे, हमारा किस्त डाल चुका है। पास आए थे, हम 3 बार किस्त डाल चुके हैं, कोई नहीं सुन रहा, कोई आवाज योजना नहीं उठा रहा है। हम गरीब आदमी क्या करेंगे। 2 साल से पट्टा दिए गए हैं और मुख्यमंत्री में नाम आ चुका मेरा, तो जमीन नहीं मिल रही मेरे को। नहीं मिली है, नहीं मिली है। 2 साल से पट्टा मिला और किस्त डल चुकी है जमीन पर। आवाज योजना मकान बनाने के लिए पैसा आ चुका है, लेकिन जमीन नहीं मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त की राशि भी लोग खाते में पा चुके हैं, लेकिन वो पैसे का करे क्या, खुद अफसर भी नहीं बता पा रहे। क्या अब सरकार गरीबों से उम्मीद कर रही है कि वो हवा में मकान टांग दे? जनपद पंचायत के अफसर कॉल करके कह रहे हैं कि किस्त मिल चुकी है, जल्दी से मकान बना लो, लेकिन इतना ही पूछ रहा है कि सरकार बनाऊं कहाँ। 2 साल पूर्व मुख्यमंत्री आवास का पट्टा वितरण कर दिया गया 17 हितग्राहियों को, और जिसकी अभी 30 हितग्राही का नाम प्रधानमंत्री आवास में आ चुका है। प्रथम किस्त जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनको जमीन नहीं दी गई है। वो बेचारे पट्टे के लिए तो जनसुनवाई में बार बार आ रहे हैं और हमको परेशान कर रहे हैं, हमारी श्रीमती को परेशान कर रहे हैं। वो सरपंच है और वो कहते हैं कि इनको पट्टा दिया जाए, जमीन दिया जाए। जमीन नहीं मिल पा रही है इनको, तो जमीन को देना चाहिए। इसमें तहसीलदार और पटवारी गलती है, इनको जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। इस कारण सेकंड किस्त डालने में दिक्कत हो रही है प्रधानमंत्री आवास। कन्हैया पतिराम मरार जैसे हितग्राही 3 बार जनसुनवाई में रो चुके हैं, कलेक्टर की चौखट पर चप्पल घिस रहे हैं, तहसीलदार की टेबल पर गिड़गिड़ा चुके हैं। राजस्व विभाग की संवेदनहीनता और कामचोरी का ये ताज़ा उदाहरण बता रहा है कि गरीबों को सिर्फ वोट समझा जाता है और योजनाओं को इवेंट। पैसे आ चुके हैं पर जमीन
गायब है। सिवनी से मोहम्मद आदिल खान की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आदिल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आदिल, पीपरडाही गांव में प्रशासन का वाकई अजबनुमा कारनामा देखने को मिला। लोगों को किश्त तो दे दी गई कि वे मकान बना लें, लेकिन मकान कहां बनाना है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, ये राजस्व विभाग का जो मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना है उसको किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, किस तरीके की संवेदनहीनता बरती जा रही है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। पीपरडाही ग्राम पंचायत का ये मामला है सिवनी जनपद की। आप अंदाजा लगाइए कि 17 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना के तहत पट्टे वितरित कर दिए गए, लेकिन जमीन कहाँ है न अधिकारियों को मालूम है न हितग्राहियों को मालूम है। इन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान आवंटित हो गए हैं, मकान जो है इनके सैंक्शन हो गए हैं। अब ये जमीन है नहीं, पट्टा इनके हाथ में है, अब जमीन है नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान कहाँ बनाए, ये दर दर भटक रहे हैं। ये जिला कलेक्टर से लेके अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की चौखट पे चप्पलें घिस रहे हैं, आवेदन निवेदन कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई है नहीं। इस तरीके से कागजों में सिर्फ पट्टे वितरित कर दिए गए हैं, लेकिन जमीन जो है इन हितग्राहियों को नहीं दी गई है। ये अपने आप में बड़ा ही अजब और गजब मामला है, जो मध्य प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने वाला है, अधिकारियों की संवेदनहीनता को दर्शाता है, और ये जो बेबस हितग्राही हैं, ये जो परेशान हो रहे हैं, इनकी बेबसी को दर्शाने वाला ये पूरा मामला सामने आया है। अब इस मामले को सामने आने के बाद भी अभी तक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार ये लोग जो हैं के दरवाजे जा रहे हैं, लेकिन किसी तरीके की सुनवाई इन हितग्राहियों की नहीं हो पा रही है। बिल्कुल आदिल, लेकिन क्या इस समस्या को किसी उच्च अधिकारी के समक्ष रखने की कोशिश की गई? चूंकि जिस तरह से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, सरपंच खुद यहाँ पर बार बार जनसुनवाई में पहुंच रही हैं और ये गुहार लगा रही हैं कि साहब पैसा तो दे दिया, लेकिन उन गरीबों को मकान कहाँ बनाना है अभी तक यही नहीं बताया गया। पैसे का वो क्या करे जब उनके पास जमीन नहीं है, तो हवा में मकान कहाँ बनाए वो। अब ऐसे में जब इस समस्या को जनसुनवाई में रखने की कोशिश की गई, जनसुनवाई में उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो क्या ग्रामीण या सरपंच के द्वारा किसी उच्च अधिकारी के पास वे पहुंचे और वहां पर जाकर अपनी समस्या रखी? लगातार ये जो हितग्राही हैं या सरपंच पति हैं या जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार अधिकारियों के जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं, लेकिन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखी कि अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है, इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ये बड़ा मामला निकलकर सामने आया है कि किस तरीके से अधिकारी जो है कागजों में पट्टे वितरित कर देते हैं, जमीन का पता नहीं। तो ये जो हितग्राही जिनको प्रधानमंत्री आवास की किस्तें डल गई हैं, प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त डल गई है, ये मकान कहाँ बनाएंगे, क्या हवा में बनाएंगे? ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। जो भी अधिकारियों ने जो लापरवाही की है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो भी जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के हैं उनकी संवेदनहीनता भी है कि लोग लगातार परेशान हो रहे हैं और वो अधिकारियों के दरवाजे जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। किस तरीके से सरकार की छवि को, सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है, सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल आदिल, ये भी बताइएगा कि वहाँ के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, कलेक्टर हैं, क्या उन्हें इस मामले की भनक या खबर है उन्हें कि किस तरह से यहाँ पर बंदरबाट हुआ है? ये लगातार ये जो हितग्राही हैं, जो परेशान पीड़ित हैं, जो वहाँ के सरपंच पति हैं, ये लगातार जिम्मेदारों के पास जा रहे हैं, लेकिन संवेदनहीनता देखिए कि अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जनसुनवाई में ही 3 बार जा चुके हैं। लगातार ग्रामीणों के द्वारा अपनी परेशानी को रखा गया, चाहे विधायक हो, सांसद हो, कलेक्टर हो, जनसुनवाई में बार बार पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। उन्हें अभी तक ये नहीं बताया गया कि जो पैसा उन्हें मकान बनाने के लिए दिया है वो तो ठीक है, लेकिन वो मकान कहाँ बनाना है, पट्टा वितरित किया गया, कागजों में पट्टा है, लेकिन वो जमीन कहाँ है ये अभी तक शायद किसी को नहीं पता। देखने वाली बात होगी कि कब तक इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान होता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि कुल 17 हितग्राहियों को पट्टे दिए गए हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता उन हितग्राहियों को कि उन्हें मकान कहाँ बनाना है। उनके खाते में मकान के लिए पैसा आ चुका है, पीएम आवास के तहत उनके खातों में राशि को ट्रांसफर किया गया, लेकिन उस राशि का वो कहाँ इस्तेमाल करें, चूंकि जिस मकान के लिए उन्हें वो पैसा दिया गया है वो मकान के लिए जमीन कहाँ है, अभी तक ग्रामीणों को ये नहीं पता। और किस तरह से यहाँ पर बंदरबाट हुआ और संवेदनहीनता भी देखिए आप कि ग्रामीण बार बार पहुंच रहे हैं जनसुनवाई में, खुद सरपंच जनसुनवाई में बार बार पहुंचते हैं, समस्या को रखते हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है।
और अब बात करेंगे कोतमा की, जहां कोयला खदान में हो रही हैवी ब्लास्टिंग से आसपास के मकानों की दीवारों में दरार पड़ रही है। और अनूपपुर जिले के कोतमा क्षेत्र के डोला नगर परिषद के वार्ड नंबर 12 में एसईसीएल कंपनी की मनमानी देखने को मिल रही है। बताते चलें कि एसईसीएल की राजनगर खुली खदान में कोयला निकालने के लिए की जा रही हैवी ब्लास्टिंग से लोग अपने ही घरों में असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। ब्लास्टिंग के कारण मकानों में गहरी दरारें आ गईं और लोग बारूद के ढेर पर जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। रहवासियों का यह आरोप है कि पिछले 5 सालों से हो रही ब्लास्टिंग से उनके मकान बदहाली की कगार पर पहुंच चुके हैं। कई बार शिकायतों के बावजूद ना तो मुआवजा मिला और ना ही ब्लास्टिंग रोकी गई। लोगों ने प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए ये कहा कि केवल जांच का दिखावा होता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। वहीं वार्ड पार्षद गोविंद प्रजापति ने भी कंपनी की मनमानी और लोगों की बढ़ती परेशानी पर चिंता जताई है। समस्या हम लोगों में पब्लिक के इतना समस्या है कि जब ब्लास्टिंग के बाद जब वो धूल उड़ता है तो ये पूरे घर में पूरे आदमी के ऊपर अंदर बाहर पूरे इतना छा जाता है कि आदमी कपड़ा लगाता मुंह में। अच्छा। उसके इतना गंदगी जो आती है ना बारूद की, तो आदमी कपड़ा लगा के अंदर भी रहता है। अच्छा। और जब ट्रक चलते हैं और रोड में सिंचाई नहीं होती है, कितनी धूल उड़ती है। हाँ जी, कि आदमी चाहे बाहर रहे चाहे अंदर जी, इतना प्रदूषित है कि आदमी क्या कहें। और ब्लास्टिंग से क्या परेशानी होती है? ब्लास्टिंग से परेशानी क्या, उसकी बारूद के गंदगी और धूल, इसी यही परेशानी। घरों में दरार वगैरह? घर में दरार तो जब ब्लास्टिंग होती पूरा घर कांपता है। अच्छा। जो सीट उठ है ना, ये हड़ 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 अपने आप होता, पंखा डोलने लगते हैं, ये सब होता है। और फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।